टाइम चेंज हो गया मतलब ये आपका ये मान लो टाइम चेंज हो गया मतलब आप अभी ये ठंडी की सीजन है, अभी आप क्या पहन रहे हो, खाने के ऊपर हम नहीं करेंगे, पहनने के ऊपर करेंगे। तो अभी आप क्या पहन रहे हो, अभी आप पहन रहे हो क्या, ये गर्मी का ड्रेस, जो भी गर्मी का ड्रेस है वो पहन रहे हो। तो अगर समर ज़्यादा ये वाले आ गए क्या, ज़्यादा आपका गर्मी आ गई तो वही ड्रेस क्या पहनोगे, वो कोट टाई पहन के कोट टाई वो कंबल ओढ़ के गर्मी में निकलोगे, ये बाहर नहीं ना निकलोगे। तो टाइम अगर चेंज हो जाएगा, ये ड्रेस अगर कुछ और भी पहन लिए वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है, ये है इसका ये वही चीज ड्रेस के ऊपर हम आप बात करेंगे अगर। तो ये जो आपको कह रहे हैं अल्लाह ने ड्रेस कोड भेज के भेजा, तो अल्लाह जो रह रहे हैं 1,24,000 पैगंबर की बात भी कर लेते हैं। 1,24,000 की पैगंबर, ये वहाँ पे ब्राजील एक पैगंबर नहीं भेज दिया, वो तो अभी नंगा घूम रहे हैं। उनको ड्रेस की जरूरत नहीं पड़ रही है इसलिए वो नंगा घूम रहे हैं, जिसको जरूरत पड़ी वो ड्रेस पहन रहे हैं। ठीक है, तो वो ये दूसरा है आपका हो गया वो क्या, अफ्रीका में वो देखा, वो भी नंगी लड़की शादी कर रही थी, तो उसको भी वही वहाँ पे एक भी पैगंबर नहीं भेज पाया। तो ड्रेस क्या पहनेंगे, हम पैदा होते हैं नंगे, ये है रियलिटी, ये है कुदरत का कानून, ये आप कह सकते हो ये है अल्लाह का कानून। लेकिन क्या ड्रेस पहनना है ये हम डिसाइड करते हैं पैदा होने के बाद। ठीक है, तो उसी हिसाब से उसी को बेस करके हमारे ये टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस बेस करके हम देखते हैं जो लोग वहाँ पे पहन रहे हैं वो सही कर रहे हैं क्या, हम सही कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, या ये जैसे कुरान में लिखा है वो सही है। ठीक है, मान लो आर्कटिक सर्कल, वो देखे एस्किमो जो शिकार कर रहे थे, वो इतना मोटा मोटे सील की खाल का ड्रेस पहन के घूम रहे थे, क्या वो सही है? जी बिल्कुल सही है। उनके एनवायरनमेंट मतलब वहाँ पे इतनी ठंडी है, अगर वो वही ये नहीं पहनेंगे तो जी नहीं पाएंगे। ठीक है, वहाँ पे आप बोलोगे तू धोती में निकल, तू धोती में निकल, ये लिखा है फलाने किताब में धोती में निकल, तो वो धोती में थोड़ी निकलेगा, और धोती में निकलेगा तो मारा जाएगा। ठीक है, वो वहाँ जो ड्रेस पहन रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही 100%। जानवर को मार रहे हैं, मार के उसके खाल का ड्रेस पहन रहे हैं। लेकिन वही चीज़ अगर आप लाके इंडिया में डालोगे तो इंडिया में एक तो वो उसके अंदर इतनी गर्मी होगी आपके ये बदन पे फोफले पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये वो पहनना लोग आपको देख के भी पागल समझेंगे, ये पागल आदमी है, इतना मोटा खाल पहन के 40 डिग्री सेंटीग्रेड में घूम रहा है। हम एक्चुअली आज जो इंडिया में रहते हैं या जो पाकिस्तान में रहते हैं, हम एक्चुअली पागल हैं। हमारा क्यों मैं बोल दे रहा हूँ क्यों हम पागल हैं, हम रहेंगे 40 डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, वहाँ पे कोट टाई पहन के हम निकलेंगे बाहर दिन में धूप में, तो भाई वो तो ये यूएस अमेरिका वो ठंडी कंट्री है, वो यहाँ पे टाई बांध रहे हैं ताकि इसके अंदर से वो जो ठंडी हवा आती है अंदर ना घुसे। हमें तो हवा ज़्यादा से ज़्यादा हवा चाहिए, हमें लूज ड्रेस चाहिए ताकि हमारे जो पसीने निकले वो इवापोरेट हो जाए। तो लेकिन हमारे देखो हीरो से लेके जीरो तक सब यही पहन के, हमारी ये ड्रेस क्या सही है, हमारी ये ड्रेस है सूती ड्रेस जो डेटी पहन रहे हैं। ठीक है, जो डेटी आप जो देख रहे हो, जो ड्रेस पहन रहे हो सूती ड्रेस जो हज में पहना जाता है मालूम है, वही ड्रेस है सही, उसमें एक भी कट नहीं लगेगा, वो सीधा का सीधा। लेकिन जो हम मतलब यहाँ पे जब खेती करने लगे, वो ड्रेस पहनने का भी सही तरीका, वो ड्रेस भी सही तरीका, सफ़ेद ड्रेस, क्योंकि वहाँ के मतलब ड्रेस सऊदी अरब में होता नहीं, यहाँ से जाता है। इंडिया का ओरिजिनल तरीका वही है ये ड्रेस पहनने का, वो हज में जो जैसे ये पहनते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा तब्दीली हम लोगों ने कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि वो ड्रेस जिस तरह से पहनते हैं, जैसे शंकराचार्य इंडिया में पहनते हैं, वो है सही तरीका ड्रेस पहनने का। वो ड्रेस भी मतलब क्लॉथ भी वही होगा, पहनने का तरीका भी वही होगा। वही तरीका हज में आप लोग ये करते हो, फॉलो करते हो, वही तरीका मुशरिक फॉलो करते थे, जो ये जिसके बाद मतलब वो मक्का फतेह के बाद भी वो ट्रेडिशन रह गया। ड्रेस पहनने का सही तरीका वही है, मतलब इंडिया के हिसाब से। वो क्यों? यहाँ पे जितनी गर्मी है हमें इवापोरेट होना चाहिए, मतलब जितना हल्का कपड़ा आप पहनोगे उतना ज़्यादा आप कंफर्टेबल फील करोगे।
तो वहाँ पे कोट टाई पहनोगे, पहन के जाके खेती में काम करोगे। कोई बंदा खेती में काम करेगा, अगर नहीं पहनेगा तो आप लोग उसको क्या समझते हैं, देख बेवकूफ़, कमतर दर्जे वो खेती में काम करता है, ये उसका दर्जा थोड़ा नीचा। और वही सूट बूट पहन के कोई ये आके ऑफिसर पहन के पहुँच गया, हाँ ये बावर, ये कोई तोप आ गया, ठीक है, वो तोप आ गया। लेकिन वो बेवकूफ़ी कर रहा है, जो ऑफिसर्स आके पहुंच रहे हैं वो बेवकूफ़ है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड में है, टाई कोट पहन के, भाई ये काहे का लॉजिक है कर रहे हैं, तो उसको बदलेगा कौन? ये उन लोगों को बताएगा कौन, भाई तू 40 डिग्री सेंटीग्रेड में ये सब जो कपड़े पहन के आ रहा है, जज से लेको ये तक सरकार तो वही बोलती है आप पहनो, कोट पहनो, पेड़ पहनो। भाई हमारी सिचुएशन के हिसाब से वो कोट टाई पहनेंगे तो कोट टाई, लेकिन ये पैंट क्यों पहन रहे हैं लोग? गाड़ी चलाने में आसानी हो रही इसलिए ज़्यादा पहन रहे हैं। अगर ये गाड़ी नहीं होता तो कोट टाई पहने, ये कोट पहनना, ये पैंट पहनने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता, ठीक है। तो लेकिन वो इंडियन ड्रेस है नहीं, इंडियन ड्रेस है जो डेटी पहन रहे हैं वही है इंडियन ड्रेस। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था, सऊदी अरब में यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया, चीर दिया आधे से, आधा इधर आधा इधर। ऊपर में वो जो गामछा डालता है वो जो उसको उत्तरिया कहते हैं वो है सही, और ये नीचे आप बदन पे कुछ पहनो ना पहनो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो फिर ऑस्ट्रेलिया में देखो वो भी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ये वहाँ पे देखो वो भी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, उन लोगों को ड्रेस की जरूरत नहीं, वो अपना ये सिस्टम कैसे मान रहे हैं, ये वो ड्रेस पहनने से क्या होता है, खासकर जो उसका एक ये बताना भूल गया, ठीक है अभी बता देता हूँ। ड्रेस हम क्यों पहनते हैं, एक है बॉडी का प्रोटेक्शन रहेगा इन नेचुरल एलिमेंट से जो आपको हार्म पहुंचा सकते हैं। जैसे मान लो बारिश तो गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, ये और धूल हो गई, ये इससे आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन देगा। नंबर दूसरी बात क्या है, तो यहाँ पे वो जो आप किसी के बदन को देख के आपके मन में नंगे बदन आप देख लोगे। जैसे मान लो किसी लड़की का किसी लड़के ने देख लिया, लड़कियों का क्या होता है मालूम नहीं, मैं लड़की हूँ नहीं, मैं इसलिए नहीं बोल सकता। नंगे बदन किसी ये लड़की को देख लिया, ठीक है, यहीं से सुनो वो बुरखा क्यों करके रखे हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम क्या हुआ, तो बुरखा क्यों आया, देख लिया, आपके अंदर का फीलिंग क्या होगा। वही नंगी लड़की आपके सामने आ गई, मतलब वो जैसे फिल्मों में आते हैं आधा नंगा आधा कोल गाल के, आप पूरा 6 पैंट साइज देख सकते हो। मतलब जो मैच्योर हैं उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चाहे नंगिया है पंगिया है वो जो भी आए। लेकिन जो कम दर्जे का कम उम्र के लड़के हैं, जैसे मान लो 14 से 18 साल तक, उनका क्या रिएक्शन होगा। मान लो कोई आपका इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाया, जाके पकड़ लिया किसी के तो आपके पास आएगा केस आएगा, तो लड़का बोलेगा जी देखो मैं तो कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं ये जाके पकड़ लिया, उसके लिए हाथ काट दोगे। आप भी इंसान हो, हाँ किसी का कंट्रोल नहीं होता, किसी का नहीं कंट्रोल होता, लेकिन पकड़ लिया हाथ काट दोगे, क्या कर लोगे उसका, वो ये बोलेगा जी मेरे से कंट्रोल नहीं हो गया, जाके पकड़ लिया 2-4 लाख पे मारोगे, ठीक है। इसी चीज़ से वो लड़कियों को बचाने के लिए वो पूरा तंबू ही डाल दिए। वहाँ पे वो माले गनीमत जब आ रहा था बहुत ज़्यादा, माले गनीमत समझ गया आ रहा था, वो ज़्यादा सुंदर लड़की है वो मेरे को चाहिए, ये ज़्यादा सुंदर लड़की है, ये आपस में वो लोग लड़ने लगे, ठीक है। उसको पूरा एकदम मतलब वो उसको एक जैसे सेक्स डॉल होता है वो उसको वैसे ही मतलब इंसान को वैसे ही समझने लगे, ये ज़्यादा खूबसूरत है मेरे को चाहिए, वो मेरे को चाहिए। इसीलिए शायद ये बुरखा वाला रिवाज आया कि सबको ढक दो ताकि किसी को मालूम ना पड़े, जो जिसके भाग में आया वो। जैसे ये डिवाइड करते हैं वहाँ पे चॉकलेट रख के बच्चों को, तेरे हिस्से में इतने, तेरे हिस्से में इतने, तेरे हिस्से में इतने, ठीक है। वो बिल्कुल वही सिस्टम आ गया, इसीलिए ये लोग बुरखे में, नहीं तो बुरखा का कोई जस्टिफिकेशन रीजन नहीं है,
क्यों एक पूरा इधर से उधर बदन क्यों ढक के हम चलेंगे, क्यों चलेंगे? और उसका जस्टिफिकेशन क्या है? अगर है भी तो शायद वहाँ पे वो जो आंखों में बालू जा रहा है, मैंने ओमान में जो वीडियो देखा वहाँ पे जो ये लड़की बुर्का नहीं पहनी थी, ये ओमान का वीडियो है जो सबसे पहले वो सऊदी अरब में वो लड़की चारा लेके जा रही थी, वहाँ पे तो वो बुर्का नहीं पहनी थी। लेकिन इंडिया में उन लोगों को बुर्का जरूर चाहिए। क्यों चाहिए भाई? कोई तो रीजन होगा। ये रीजन है अल्लाह ने भेजा को, अल्लाह कुछ नहीं, अल्लाह नंगा करके पैदा किया, ये सच्चाई। बाकी ये जो भी है ये सच नहीं है, ये आप लोगों को झूठ बोल रहे हैं। ये अल्लाह ने भेजा, अल्लाह ने कोई चीज़ नहीं भेजा, अल्लाह कोई चीज़ नहीं भेजा, सब किसी ने लिखा। अल्लाह को अगर भेजना होता तो अल्लाह के पास तो वो बुर्का पहना के भेज देता, उसमें उतना कैपेसिटी है, बुर्का पहना के भेज देता। तो वो तो भेजा नहीं, ये जबरदस्ती किसी इंसान ने अल्लाह बन के ये सब लिखा। ठीक है, ये हाँ, अभी हम आके पहुंच गए इंडियन कंडीशन में ड्रेस कैसे पहनने। ये क्या ड्रेस पहनने जो हमारे यहाँ उगते हैं, कॉटन के ड्रेस पहनेंगे। जो ये वो छाल भी हम पहन सकते हैं, जैसे भगवान शंकर पहने हैं। तो ये हम ये शिकार करके लाए, उसके खाल ये उतार के भी हम उसको कपड़े की तरह यूज कर सकते हैं। हिरन का भी वही हाल, ये इनका भी वही हाल, हम ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो ये या तो आप खेती करके जो कपड़े लाके उसको बिन के बना सकते हो, या शिकार करके ये भी आप कर सकते हो। तो ये आपका हो गया। हम क्या ये अभी तक समझ चुके हैं खाना कैसा खाना है, जो ये ड्रेस हम क्या पहनेंगे, क्यों पहनेंगे। मतलब जैसे सिचुएशन आएगा हम ड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। वो नाजायज नहीं होगा, मतलब ये वो नाइंसाफी नहीं होगा, वो हक ही रहेगा, वो ये बातिल नहीं होगा, हक ही रहेगा। जैसे मतलब टाइम चेंज के हिसाब से, टोपोग्राफी चेंज के हिसाब से, जो ड्रेस हिमालय में ये कश्मीर में एक बंदा पहनेगा, जरूरी नहीं वो तमिलनाडु में वही ड्रेस पहनेगा। मतलब तमिलनाडु में भी वही ड्रेस पहनेंगे, कश्मीर में भी वही ड्रेस पहनेंगे, हो नहीं सकता। कश्मीर की सिचुएशन अलग है, तमिलनाडु की सिचुएशन अलग है। तो वहाँ पे वो जो ड्रेस पहन रहे हैं वहाँ ये डिसाइड करके वो सही कर रहे हैं, तमिलनाडु वाले भी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि इस्लाम में ये ऐसे ही ड्रेस पहन के आपको निकलना है, आप चाहे कहीं भी चले जाओ, वो सऊदी अरब में जैसे ड्रेस पहना है वही है। यहाँ पे आप टाइम के हिसाब से ड्रेस की तब्दीली हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो हक ही रहेगा, बातिल नहीं होगा। फिर सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से भी हम ड्रेस चेंज कर सकते हैं। मतलब मान लो सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गया, मैं बोल रहा हूँ, हम ये जा रहे हैं, यहाँ पे सबको मालूम है कि ड्रेस पहनना ही पहनना है। कोई ये एक्सीडेंटली कोई लड़की या लड़का खाना जब बना रहा था उसके पूरा बदन में कपड़े में आग लग गया, बदन जल गया, तो उसको तो हम क्या करेंगे, ये स्ट्रेचर में लेटा देंगे, उसको मतलब शर्मगाह के ऊपर एक छोटा सा कपड़ा ढक देंगे, उसको वैसे ही लेकर चले जाएंगे, है कि नहीं। तो किसी अगर एक्सट्रीम केस हुआ उसको वैसे नंगे ही लेकर चले जाएंगे, एक्सट्रीम केस हुआ तो मतलब देखा है, मतलब ये हम लोगों की बस की बात नहीं। वैसे एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में वो ये सब सही है, कोई ज़रूरी नहीं। ये जो साधुओं की बात भी आप कर रहे हो वो भी बिल्कुल यही है। वो लोग हमसे कुछ लेना देना उन लोगों को नहीं, हम भी उन लोगों से कुछ लेना देना नहीं। तो वो लोग अपना जा रहे हैं, वो नंगा घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, हमको उनसे कोई मतलब नहीं, उनको अपना लाइफ जीने दो। ठीक है, हमें उनसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा ना। तो वो कपड़े पहने ना पहने, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, ये तो हाँ ये सोसाइटी से वो निकल चुके हैं। वो जैसे मतलब प्योर वो अफ्रीका वाले जैसे वहाँ पे अमेजन फॉरेस्ट में जैसे लोग रह रहे हैं, ये भी बिल्कुल वही जिंदगी जी रहे हैं। उन लोगों वो लोग कोई सोसाइटी में नहीं रहते। ये सब ड्रेस कोड सोसाइटी के ऊपर लागू होती है। वहाँ पे वो लोग अमेजन में क्यों नहीं पहनते, उन लोगों की सोसाइटी में ये सब हो रहा है, इसलिए ये नहीं ये लागू हो रहा है। मतलब उन लोगों को जरूरत नहीं पड़ रहा है। तो वो वहाँ पे अगर मान लो ये ड्रेस कम ड्रेस पहनने से वो कोई जाके पकड़ लिया, ठीक है, आपके हमारे हिसाब से किसी के कोई ज़बरदस्ती किसी के ऊपर चढ़ गया,
ये सब के वजह से आप अपना सरंगाल ढक के रखते हैं। वहाँ पे वो सिचुएशन आया नहीं अभी तक, वहाँ पे शायद सब अच्छे हैं, इसलिए उन लोगों को ड्रेस ये पहनने की जरूरत नहीं पड़ रही। वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि हम तो उनको एडमिनिस्टर नहीं कर रहे हैं, मतलब ये उनके ऊपर हम तो ये नहीं कर रहे हैं, हमारा कानून तो उन लोगों के ऊपर नहीं चल रहा है। वो अपना खुद का कानून बना के वो अपना सोसाइटी कैसे चला रहे हैं, वो जो चला रहे हैं वो सही चला रहे हैं। वो हम लोगों को आके नहीं कंप्लेन कर रहे हैं जी देखो हम लोगों के क्राइम रेट इतने बढ़ गए कपड़े ना पहनने से, ये हो गया, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया, हमें नहीं कर रहे। इसीलिए वो जो कर रहे हैं उन लोगों को करने दो, हमें उनके मामले में टांग अड़ाने की नहीं। ठीक है, हम मेरे हिंदुइज्म के हिसाब से वो सही कर रहे हैं। ये अफ्रीका में जो कर रहे हैं वो हिंदुइज्म के हिसाब से सही कर रहे हैं। हम लोगों को आके वो नहीं बोल रहे हैं जी हमारे ये हो गया, वो हो गया। हम अपना सोचेंगे वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं। अगर हमें वो पूछेंगे तभी जाके हम बोलेंगे, नहीं तो हम नहीं बोलेंगे वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। जब तक वो लोग हमें आके नहीं बताते हम लोगों के ये प्रॉब्लम है, हमको सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, हम अपना सिचुएशन कैसे हैंडल करेंगे ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे ये भी है। ये हो गया आपका ड्रेस के बाद। ये आप मोटा मोटी आपको आ गया ड्रेस काहे के लिए पहना जाता है, क्यों पहना जाता है। अगर टाइम चेंज हो गया, ये ड्रेस भी चेंज हो गया, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गया, ये भी चेंज हो जाएगा। ये और कुछ हो गया, वो ये हो गया, ये मतलब प्लेस चेंज हो गया। प्लेस कश्मीर और कन्याकुमारी, कश्मीर में अलग ड्रेस, ये कन्याकुमारी में अलग ड्रेस, दोनों हक है। ठीक है, टाइम मतलब ये गर्मी में जो ड्रेस, सर्दी में अलग ड्रेस, ये ऑटोमेटिक अकोमोडेट। गर्मी में जो ड्रेस हम पहन रहे हैं वो भी सही, सर्दी में जो पहन रहे हैं वो भी सही। ठीक है, ये हो गया आपका टाइम चेंज हो गया, ये हो गया सर्कमस्टेंसेस। ड्रेस पहनना मतलब जरूरी है, लेकिन मतलब एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस आ गया जहाँ पे हम ड्रेस पहन नहीं पाए। जैसे मान लो ये वहाँ पे जा रहा था, ये नाव में जा रहा था, नाव डूबने लगा, वो अपने सारा का सारा उतार के फेंक दिया, फेंकने के बाद वो स्विम करके निकल गया। मतलब कोई औरत, ये लड़की बुर्का पहन के जा रही थी, अल्लाह को जज करना है तो अल्लाह को ये बोलेगी जी देखो मैं तो बुर्का पहन के अगर मैं नाव में जाती तो मैं डूब ही जाती, इसलिए मैं सारा कपड़ा उतार दिया, ये हो के मैंने अपना जान बचा लिया। तो अल्लाह उसके लिए उसको दो जगह में भेज देगा, या आप उसको फिलहाल फांसी चढ़ा दो क्योंकि वो बुर्का फाड़ के ये फेंक के चली गई, नहीं करोगे ना। तो ये मोटा मोटी आपको समझ में आ गया क्या हक है क्या बातिल है। ड्रेस का भी समझ में आ गया और उसका भी समझ में आ गया, किसका, खाने का समझ में आ गया। अब यही चीज कल से हम क्या करेंगे, कल से हम यही चीज डेटी के ऊपर कैसे ये करेंगे आपको ये मैं दिखाऊंगा डेटी के ऊपर क्या करेंगे और ये चीज हम अपने जिंदगी में सबसे आसान तरीके से कैसे लेके आ सकते हैं, यही सोच मैं आपको वो डेटी के थ्रू समझा दूंगा। आप समझ जाओगे कल से डेटी बनाना चालू। ये डेटी क्या चीज है और कुरान कैसे झूठ है। अगर डेटी सही है तो कुरान झूठ है। वो कैसे बोल रहा है ये 100 खुदा का पूजा कर रहा है 100 खुदा की इबादत कर रहे हैं ठीक है, अगर डेटी सही है तो कुरान ये गलत ही गलत है। और कुरान कैसे गलत है ये भी मैं आपको बता दूंगा। डेटी अगर सही, आप लोग अगर समझ गए डेटी सही है तो कुरान कैसे गलत है आप समझ जाओगे, और क्या प्रोपेगेंडा चला के रखा है ये भी आप समझ जाओगे। ठीक है, आज के लिए रखते हैं फिर। जय श्री राम।